रखना मेरे प्रिय लोगों, ध्यान रख रहे, परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन यदि आप परमेश्वर की जानकारी ले लिया है, प्रभु के दास जनों के द्वारा आपको चेतावनी मिल गया है और आप उसके बाद भी परमेश्वर का सामना करने की इच्छा रखता है, तो याद रखना परमेश्वर ने ठान लिया है तुम्हें मार डालने का। इससे पहले कि परमेश्वर ठान ले कि वो आपको मारे, आपको खत्म करे, आपको उजाड़ दे, आपको नाश करे, इससे पहले क्या हो जाओ, आप दीन होकर परमेश्वर के खोजी बनो, बुराई को छोड़ो। संभव है प्रभु आपके अपराधों को माफ करके आपकी जिंदगी को वैसे ही वापस से वो अच्छा और बेहतर बनाए। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215093346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. तो आज का जो विषय का नाम है, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी, बिकॉज इट वॉज द लॉर्ड्स विल टू किल देम। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करें, सर झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं अच्छी आराधना, अच्छी गवाही, अच्छे भजन संगीता के लिए, अच्छे विषय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमसे जाने अनजाने में गलतियों को माफ करें, लव वचन से शुद्ध करें, शुद्ध हृदय सच्चा मन दे कि हम सच्चाई आत्मा से आपकी भक्ति, आराधना, स्तुति करें प्रभु, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन घमंड कपट से भी नहीं प्रभु, लेकिन परमेश्वर सच्चाई आत्मा से करें, क्योंकि आप आत्मा है। लिखा है अवश्य है कि उनकी आराधना करने वाले सच्चाई आत्मा से आराधना करें। प्रभु हमारे अपराधों को माफ करना और आज हमसे वार्तालाप करना, हमसे बातें करना, ये वचन हमारे जीवन, स्थिति, स्वभाव को बदले, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारे वचन को चुराने वाले, ध्यान भटकाने वाले, नींद सुस्ती लाने वाले सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम में बांध के दूर करें। सभी को पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेके परमेश्वर हमारा सारा ध्यान आपके ऊपर बनाए रखने के लिए विनती करते हैं। पूरे एरिया को भी शांत रखना, शैतान का कोई भी कार्य यहाँ पर प्रबल ना हो। परमेश्वर आपके दास का पूरा ताबा लेना, आपका दास नहीं लेकिन आप बातें करना, पूरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर बातों को एक्सप्लेन करने में सहायता करना। मैं खुद को आए हुए सभी को आपके बदन ताकत हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे कि आज का हमारा विषय का नाम है, यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। ये कोई विषय बनाया हुआ विषय नहीं है, लेकिन ये विषय एक वचन है। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला शमूएल 2 अध्याय 25 वचन। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
यहां पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जैसे अगर आप लोग नहीं जानते तो बता दूं, एली नाम का एक याजक था, उम्र वाला था, उसके 2 बच्चे थे, वे भी याजक थे, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, वो परमेश्वर की भेंट का तिरस्कार करते थे और परमेश्वर के भवन में आने वाली जो स्त्रियां हैं, सेवा करने वाली जो स्त्रियां हैं, उनके साथ वो कुकर्म भी करते थे। तब उनके बाप ने उनको क्या किया, जो एली है याजक, वो अपने दोनों बेटे को क्या किया, एक पिता का कर्तव्य जो था उसने किया, अपने बच्चों को समझा कि यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध अपराध करेगा तो परमेश्वर न्याय करेगा, लेकिन यदि एक मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे तो बोलते हैं उसके लिए कौन विनती कर सकता है। फिर कोई विनती परमेश्वर नहीं सुनेगा। हालेलुया। आपको मालूम है, देखो अभी घट रहा है, वो आगे ऐसा लिखा है, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी। यह है चिन्ह, काय का चिन्ह मालूम है, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। हालेलुया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है, प्रभु की चेतावनी को नहीं मानता है, मैं देखो अभी किसी को तो समझा रहा था कि जितने लोगों को परमेश्वर का नॉलेज हो गया, प्रभु की जानकारी हो गई, प्रभु के नियमों की मालूमात हो गई है, मेरे प्रिय लोगों, उस समय से आपका मीटर डाउन होता है। मीटर डाउन का मतलब है वहां से क्या होगा मालूम है, अभी रीडिंग शुरू, यानी आप जो भी गलती करेगा, पाप करेगा, अपराध करेगा, वो आप जानबूझ के कर रहा है और उसका दंड आपके ऊपर क्या होगा, लागू हो गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, यदि आप अनजान है, एक अनजान व्यक्ति कितनी भी गलती करे, पाप करे, अपराध करे, परमेश्वर उसके ऊपर दया अनुग्रह करेगा, लेकिन एक व्यक्ति बाइबल का सारा नॉलेज लेकर, वचन की जानकारी लेने के बाद यदि वो अपराध करे, मेरे प्रिय लोगों, तो वो याद रखना, वो क्षमा नहीं किए जाएंगे। लिखा हुआ है, वो तुम्हें निर्दोष नहीं ठहराएगा, लेकिन वो तुम्हें दंड देगा। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि बोलता है इंसान का अपराध करे, प्रभु न्याय करेगा, लेकिन एक व्यक्ति प्रभु का अपराध करे, परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करे, तो बोलता है कौन उसके लिए विनती करेगा। फिर विनती करने के लिए कोई है ही नहीं। और देखो ये लोग तो याजक थे, इनको सब मालूमात था, इसी वजह से बाइबल के अंदर लिखा है, जब उनके पिता ने, एली ने दोनों बच्चों को समझाया तो उन लोग ने इस बात को क्या किया, नहीं माना। इतने समझाने के बाद भी नहीं माना, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह थी कि उन दोनों को क्या करे, परमेश्वर मार डाले। हालेलुया। आज जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, प्रभु का दास समझाने के बाद, या कोई लीडर या आपका परिवार, माता पिता भाई बहन जो भी प्रभु में अच्छे, यदि आपको समझा रहे, आप नहीं सुन रहा है, इसका चिन्ह यह है कि प्रभु ने अपने रिकॉर्ड में, अपने बुक में लिख लिया है कि अब तुम्हें क्या करना है, मारी डालना है। इसी वजह से तुम्हें सुनने की आदत क्या हो गई, अभी तुम्हारी चली गई है, तुम नहीं मान रहे, इसका मतलब तुम अपने आप को मरने की तैयारी दे रहे हो। हालेलुया। क्या आपको बात समझ में आई? यदि आप मरना चाहते हो तो मेरे प्रिय लोगों, बहुत आसान है कि आप परमेश्वर की बातों को मत मानो। परमेश्वर जो अपने दास को या अपने जनों को भेजकर आपको चेतावनी देता है, सिखाता है, समझाता है, तो मेरे प्रिय लोगों आप मत मानना, आप क्या हो जाएगा, आसानी से परमेश्वर के हाथ से मर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो परमेश्वर कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पहले, दंड देने से पहले, मारने से पहले परमेश्वर चेतावनी देता है। अभी देखो ये एकदम से परमेश्वर ने उन दोनों को, बच्चों को नहीं मारा, लेकिन परमेश्वर कुछ समय तक रुका था। ठीक परमेश्वर की इच्छा थी कि उनको मार डालना ही है, क्योंकि उनके पाप बहुत बढ़ रहे थे। वो लोग रुका ही नहीं चेतावनी देने के बाद, लेकिन फिर भी उनके पास काफी समय था कि वो अपने आप को बदल सकते थे, नम्र कर सकते थे, सुधर सकते थे, पीछे मुड़ सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वो लोग किया नहीं। लेकिन ऐसा हुआ, एक लड़ाई छिड़ गई, ठीक है, बाजू के पड़ोसी देश ने क्या हुआ, हमला किया। तब यहां पर ये एली याजक के बच्चे लोग ये सोचा कि हमारा परमेश्वर का संदूक हम लोग लेके जाएगा तो हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, क्योंकि संदूक में प्रभु का वचन है, ये वचन हमारी सहायता करेगा, वचन परमेश्वर है और उसी संदूक के ऊपर प्रभु की उपस्थिति होती है ना, परमेश्वर वहां पर वास करता है। तो ये लोग ने वो भरोसा किया कि आप परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। लेकिन ये लोग संदूक लेके जाने के बाद भी क्या हुआ मालूम है, परमेश्वर उनके सपोर्ट में नहीं आया, लेकिन परमेश्वर उनको हरा दिया। और उसी समय एली के दोनों बच्चे क्या हो गए, मर गए। उसी दिन एली भी मर गया और एली का एक बहू भी क्या हो गया, मर गया। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की इच्छा यही थी, उनको मार डालना है। यह इच्छा परमेश्वर क्यों बनाया? परमेश्वर तो कहता मैं किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता, फिर भी परमेश्वर ने क्यों मारा उनको? आज उनको मारने का कारण है, उन लोगों को कितनी भी चेतावनी दे रहा है, कितनी भी समझाया जा रहा है, वचन के सारे नॉलेज उनको दिया गया, तो भी वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध जाने में कम नहीं कर रहे। हालेलुया। और भी परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं। इसी वजह से परमेश्वर ने क्या किया, उनके ऊपर टूट पड़ा और उनको मार दिया। अभी याद रखना मेरे प्रिय लोगों, ध्यान रख रहे, परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन यदि आप परमेश्वर की जानकारी ले लिया है, प्रभु के दास जनों के द्वारा आपको चेतावनी मिल गया है और आप उसके बाद भी
परमेश्वर का सामना करने की इच्छा रखता है तो याद रखना, परमेश्वर ने ठान लिया है तुम्हें मार डालने का है। इसी वजह से तुम्हारे अंदर ये घमंड, ये विचार आया है कि आप परमेश्वर को टकराए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो परमेश्वर क्या बात करता है। ले व्यवस्था उसका 26वां अध्याय 23 और 24 को हम पढ़ेंगे। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो। हाँ, परमेश्वर कभी भी किसी को भारी नुकसान पहुंचाने से पहले, यानी किसी का जान लेने से पहले, परमेश्वर सबसे पहला क्या करता है मालूम है? जो हम लोग ने यहां पर गवाही सुना, पहला वो ताड़ना देता है, वो छोटा छोटा पनिशमेंट लागू करता है, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का नुकसान पहुंचाता है, हल्का हल्का तकलीफ देता है, हल्का हल्का सताव देता है। ये हल्के हल्के में आप सुधर जाए तो अच्छा है, लेकिन ये हल्के हल्के को जो प्रभु आपको फटका दे रहा है हल्का हल्का, यदि आप प्रभु का हल्का हल्का फटके को हल्के में ले लिया तो मेरे प्रिय लोगों, आप हमेशा के लिए हल्का हो जाएगा। ये धरती से बोझ कम हो जाएंगे। प्रभु ने लाखों लोगों को सुला दिया है, वो भी किसको मालूम है? उनके अपने जन को, जिनके साथ उनका वाचा बंधा था। लाखों लोगों को जंगल के अंदर सुला दिया। यीशु आया, यीशु के टाइम में लोगों ने शाप मांग के लिया, बोला बरअब्बा चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। बोला इसका जो मृत्यु का जो भी दंड रहेगा हमारे ऊपर, हमारी पीढ़ी के ऊपर आने दो। उसके बाद आप उनकी हिस्ट्री पढ़ना, कचरे को जैसा लेके जाते ना, वैसे बोलता है यहूदियों की बॉडी को लेके जाकर डालते थे। इतना बुरा हालत हो गया, हिटलर आके सबको मारा, वो लोग पूरे तीतर बीतर हो गए। देखो गवाह हमारे बीच में, आंटी हमारे देश में है कि नहीं? वो है यहूदी, लेकिन किधर तीतर बीतर किया परमेश्वर ने, क्योंकि प्रभु वादे का पक्का, जो बोलता है वो करता है। लिखा यदि तू ताड़ना से भी, कितना अच्छा वर्ड है वो लाइन, जरा वापस पढ़ना। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो। यदि मेरी ताड़ना से ना सुधरो। ये ताड़ना आता क्यों है मालूम है? सुधरने के लिए। इसलिए पूछ रहा प्रभु, बोलता है यदि मेरी ताड़ना से तुम ना सुधरो तो उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, उसके पहले मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा ताड़ना देता रहूंगा, मेरे दास की तरह कभी कभी सस्पेंड करूंगा, चिल्लाऊंगा, डांटूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उसमें तू लाइन पे आ गया तो ठीक, थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा बीमारी दूंगा तुझे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तेरे शरीर में नुकसान पहुंचाऊंगा। यदि तू उसमें समझ गया तो बोलता अच्छा है, बोलता है नहीं है तो फिर आगे का सुनो, बम्पर गिफ्ट। और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो। मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, रुक रहा ही नहीं है। इसको बोलता है रुक रहे। यहां पर सिग्नल वगैरह दिख रहे कि नहीं? प्रभु का डेंजर सिग्नल है ना? जैसे हम लोग लाल रंग को देखते हैं ना, वो रुक जाना चाहिए, लेकिन ये रुक रहा ही नहीं है, खतरा है, आगे जाएगा कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी बोलता है यदि मेरे विरुद्ध, परमेश्वर बोलता है ये चलते ही रहे तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा। हाँ, जो बोएगा वो काटेगा। यदि तुम मेरे साथ चलेगा, मैं तुम्हारे साथ चलेगा। हालेलुया। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलेगा तो परमेश्वर कहता मैं भी तुम्हारे विरुद्ध में ही खड़ा होके चलूंगा। आगे, और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। मैं आप ही तुम्हें कितना गुना मारूंगा? 1 गुना नहीं मारूंगा, मैं 7 गुना मारूंगा। उसका कारण है तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारी धार्मिकता के कारण नहीं। हालेलुया। तुम्हारे अच्छाई के कारण नहीं। परमेश्वर बोलता है मैं मारूंगा, क्यों मालूम है? तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना मारूंगा। अगर प्रभु का एक ही हाथ पड़े मेरे प्रिय लोगों, 1 गुना दंड कितने भारी है। अगर वो 7 गुना हमें मारेगा तो सोचो हमारी हालत क्या होगा। कितने लोग मर गए दुनिया के अंदर, है ना? अलग अलग तरीके से मर गए, कैसे कैसे मौतें दुनिया के अंदर आया, फिर भी लोग पाप छोड़ने को तैयार नहीं। इतने भारी विपत्ति प्रभु पृथ्वी पर डाल रहे, फिर भी लोगों को परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आ रही, तो परमेश्वर अपने हिसाब से समझाएगा। इसलिए लिखा है यदि तुम मेरी ताड़ना से भी ना सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते रहे तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हें तुम्हारे पाप के कारण कितना गुना? 7 गुना मारूंगा। अभी जिसको है ना, जिसके अंदर ऐसी इच्छा हो रही है कि प्रभु से एक बार टकराना ही है, तो मेरे प्रिय लोगों, इतने लोग टकराए, इतिहास गवाह है, आज तक परमेश्वर से लड़कर कोई जीता नहीं, कोई जीतेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी आपको ऐसा आता है कि भले चलो एक बार करके देख लो। किसी किसी को ऐसा लगता है वो ट्रेन के अंदर जाकर कि कुछ करके दिखाऊं, कुछ अलग करूं, कुछ अलग डालूं मैं अपने स्टेटस पे, ठीक है, कुछ अलग वीडियो बनाऊं ताकि लोग के बीच में फेमस हो जाओ। तो एक ये रेलवे कर्मचारी ऊपर जाके ट्रेन के ऊपर खड़ा होकर सेल्फी मार रहा था, उसकी आखिरी सेल्फी थी वो, क्योंकि जैसे ऊपर किया वो पावर, उसमें 25,000 वोल्टेज चल रहा है। वो भी ये रेलवे कर्मचारी, इसको सब मालूम आते। साधारण व्यक्ति ऊपर चढ़ो तो हमको भी समझ में आता है कि उसको नहीं मालूम है कि 25,000 है,
वोल्टेज है क्या नहीं, वो ऊपर गया, वो खींच ही लिया, 1 सेकंड लगता है मालूम है, पूरा का पूरा धुआं होता है, गिर जाता है। आखिरी सेल्फी था, सेल्फी आ गया, आखिरी सेल्फी में चला गया। हालेलुया। लिखा है मैं 7 गुना क्या करूंगा, 7 गुना मारूंगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कभी भी किसी को मारने से पहले बोलता मैं ताड़ना देता हूं, उसमें सुधरे तो ठीक, नहीं है तो मुझे 7 गुना मारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नया करार में आते, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 21 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। नहीं दिया क्या? नहीं दिया क्या? बोलो, दिया या नहीं दिया? परमेश्वर कभी भी सबको मन फिराव का क्या देता है? अवसर। वो अपने सेवक को बोलता, मैं इसलिए तो बोलता मैं अपने सारे नबियों को भेजा क्योंकि मैं अपने धाम पर, मेरे इज़राइल पर, मेरे लोगों पर मैं क्या करता हूं? तरस खाता हूं। इसलिए बोलता मैं उनको अवसर देता ही देता हूं। मैं बिना अवसर दिए थोड़ी मैं सीधा मारता हूं, सीधा ताड़ना थोड़ी शुरू करता हूं। हालेलुया। बोलता मैंने उनको क्या दिया? मन फिराव का अवसर दिया। मेरे प्रिय लोगों, ये देखो महीना बीत रहा है, दिन बीत रहे, साल बीत रहे, सालों साल बीत रहे, ये परमेश्वर देख रहा है। मतलब बाबा अभी नहीं, कभी नहीं, ये नहीं, महीना गया, ये गया, 2023 जा रहा है, ये परमेश्वर देखते रहते हैं। अब सालों साल हो गया, परमेश्वर थोड़ी चुप बैठेगा। इधर लिखा है सबको परमेश्वर क्या देता है? मन फिराने के लिए अवसर। मन फिराने का अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। लेकिन वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। प्रॉब्लम यह है कि वो लोग फिरना नहीं चाहते। बोलता है इनको मैं मन फिराने का अवसर दे रहा, लेकिन वो लोग फिरना नहीं चाहते। प्रॉब्लम यह है, आगे देख मैं उसे रोगशया पर डालता हूँ, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा? रोग में डालूंगा। किधर डालूंगा? मैं उनको बीमारी के अंदर डाल दूंगा। और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, और जो भी उसके साथ जुड़ेंगे व्यभिचार में, हाँ, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, यदि वे भी उसके जैसे काम से मन नहीं फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। तो मैं उनको छोटे क्लेश में डालूंगा, बड़े क्लेश में। इसके लिए याद रखना, गलत करना और गलतों का दोस्त बनना, गलतों का साथी बनना, गलतों का यार बनना, ये भी गलत है। समझ में आ रहा है आपको? आपको लगता है गलत करना ही गलत है, लेकिन गलतों को दोस्त बनना, यार बनना, गलतों के साथ रहना, संगति करना, बैल में लिखा है, फिर तुम्हारा चरित्र खराब हो जाएगा। हालेलुया। आज देखो मैं क्यों दूर ही रहता हूं, मुझे मालूम है यदि मुझे परमेश्वर के साथ बनना है तो मुझे बुरे लोग से दूर रहना जरूरी है, दुष्टों से दूर रहना जरूरी है। क्योंकि दुष्ट लोग क्या करते हैं? बहुत दिमाग चलाकर हम लोग क्या करते हैं? शैतानी ताकतों में वो लोग रहते हैं, वो लोग थोड़ी पवित्र आत्मा में रहते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? हम लोग को, वो हम लोग को भी उनकी तरह ही बना देंगे। इसके लिए दूर रहना हमारा मजबूरी होती है कि नहीं? ये नहीं कि हम किसी को नफरत करते हैं, लेकिन दूर नहीं रहेंगे तो आप क्या हो जाएगा? आप भी परमेश्वर के दुश्मन हो जाएंगे। हालेलुया। आप भी परमेश्वर की दृष्टि में गिर जाओगे, आप भी परमेश्वर का विरोधी हो जाएंगे। इसलिए यहां पर लिखा हुआ, यदि वो भी उनके जैसा काम करेगा तो मैं क्या करूंगा मालूम है? इसको तो मैं बीमारी में डाला ही हूं, जितने लोग उसके साथ जुड़ते हैं ना, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा? बड़ा क्लेश डालूंगा। हालेलुया। आपको ऐसा लगता है कि एक बार मुझे परमेश्वर का विरोध करना चाहिए, ठीक है? आप बोलेगा मैं कहां परमेश्वर के विरोध में गया? मेरे प्रिय लोगों, गलत लोग की संगति करना परमेश्वर का विरोध है, क्योंकि वो प्रभु का नियम है कि हम गलत लोग की संगति ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आगे लिखा हुआ है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। बच्चों को मैं क्या करूंगा? क्या आपने सुना? बोला मैं इनको क्या करूंगा? हाँ, आप ये मत सोचना परमेश्वर केवल जीवन देता है, वो जीवन देने और जीवन लेने दोनों में ताकतवर है। हालेलुया। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना कि परमेश्वर आपको कैसा बचाता है, कैसे रोज आपकी रक्षा करता है। आप जहां भी जाते सुरक्षा, लोग मर रहे, कैसे कैसे मौत हो रहे, एक्सीडेंट से मर रहे, क्या क्या दुनिया के अंदर घट रहा है, आप रोज देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा आपका परमेश्वर आपकी कैसा रक्षा कर रहा है। बोलता मैं उनके बच्चों को मारूंगा, और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि, देखो तब तक नहीं जानेंगे ये लोग, जब तक मैं एक दो को सुला नहीं दूं ना, तब तक कलीसिया को समझेगा नहीं। अभी देखो कलीसिया डर गई है। बोलता उसके बाद जानेंगे लोग, जब मैं हमला करूंगा ना तो सबको समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या समझेगा? तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया। वो हृदय और मन का परखने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलता तब सबको समझ में आएगा, मैं सब जानता हूं। आज देखो हम लोग एक दूसरे को चीटिंग कर सकते हैं, चुना लगा सकते हैं, एक दूसरे के सामने हम लोग रहकर उनकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर को हम चीटिंग कर सकते हैं? उसकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं? वो तो सब कुछ देखता है, अंधेरे में, उजाले में, गड्ढे के नीचे, कहीं भी आप जाएगा, कुछ भी करता है, वो सब परमेश्वर के नजर में है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए देखो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता हम किसके विरुद्ध जा रहे। प्रभु बोलता है यदि ये लोग मेरे विरुद्ध जाएंगे तो मैं भी निश्चय इनके विरुद्ध जाऊंगा और उनको 7 गुना मारूंगा मैं। बोलता है बच्चों को भी मारूंगा मैं, और जो उनका सपोर्ट में आता है उनको भी मारूंगा मैं। तब कलीसिया जानेगी कि मैं मन को
और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूं। बोलता मैं कलीसिया, अभी देखो नया करार की बात हो रहा है, मारने वाली बात नए करार में हो रहा है। बोलता कलीसिया, नया करार में कलीसिया है। बोलता कलीसिया को बाद में समझेगा कि मैं कितना खतरनाक और डरावना परमेश्वर हूं। क्या बात समझ में आए? तो यहां पर पुराना करार और नया करार दोनों में लिखा है कि परमेश्वर बोलता मैं मारूंगा। हालेलुया। बोलता है मैं जब तक मारूंगा नहीं ना तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे सुनाना ही पड़ेगा एक आध लोग को लेना ही पड़ेगा आड़े हाथ। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हाँ, मैं तुम में से एक को, तो कोई बचने वाला नहीं है, सबको लाइन पे खड़ा रहना है। बोलता तुम में से हर एक को परमेश्वर क्या करेगा? उनके कामों के अनुसार बदला देगा। आप ये बोल ही नहीं सकते कि उसके वजह से ये हो गया, इसके वजह से हो गया, उसके वजह से हो गया, उसके वजह से हो गया। नहीं नहीं नहीं, लोग अन्यायी है, परमेश्वर न्यायी है। आपके साथ कुछ भी उतार चढ़ाव होता है वो करने वाला परमेश्वर है, आपके काम के अनुसार। लिखा है ना, मैं तेरे पापों के वजह से तुझे 7 गुना दंड दूंगा, ऐसा बोला। मैं उसके पापों के वजह से तुझे दंड दूंगा, ऐसा बोला प्रभु ने? नहीं नहीं, बोला प्रभु बोला तेरे पाप के वजह से तुझे 7 गुना दंड मिलेगा। हालेलुया। इसलिए तो लिखा है सबके कामों के अनुसार उन्हें परमेश्वर क्या करेगा? उसको बदला देगा, दंड देगा, क्योंकि वचन में लिखा बदला लेना मेरा काम है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 11 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? हाँ, आप देखो परमेश्वर उन लोगों को डायरेक्ट नहीं बात कर रहा है। परमेश्वर उसके सेवक मूसा से बात करते हुए उसको पूछ रहा है, मूसा मूसा, ये जो लोग हैं तेरे, ये इजराइल लोग, ये मेरे विश्वासी लोग, मैं इनके लिए इतना कुछ किया, तो ये लोग मेरे कब तक मेरा तिरस्कार, मतलब बोला मेरा निंदा कब तक करेंगे, मेरा अपमान कब तक करेंगे? क्योंकि जब से मैं इनको छुड़ा के लाया हूं, इनको मैं आशीष दे रहा हूं, खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, इनके लिए मैं चमत्कार कर रहा हूं, अद्भुत कार्य कर रहा हूं, इनकी रक्षा कर रहा हूं, इनके लिए मैं दुश्मन को हरा रहा हूं, मैं सब कुछ इनके लिए कर रहा हूं, लेकिन ये लोग फिर भी रोज मेरा क्या करते हैं? ये लोग भक्ति नहीं करते हैं, ये लोग आदर नहीं करते हैं, ये लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है ये लोग रोज क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का अनादर कर रहे, तिरस्कार कर रहे, उनकी निंदा कर रहे, अपमान कर रहे। इसलिए बोलता है कब तक करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पूछता है कब तक ये मेरा तिरस्कार करेंगे? आगे, और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी, मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? तब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। बोला मैंने इन लोगों के लिए क्या दिखा? कितने सारे चमत्कार आश्चर्य कर्म दिखा, फिर भी इन लोगों का विश्वास मुझ पर आ रहा नहीं है कि मैं कितना खतरनाक परमेश्वर हूं। आगे, मैं उन्हें मरी से मारूंगा। अब मैं उनको क्या दूंगा? मरी मतलब मैं उनको बीमारी दूंगा, अलग अलग बीमारी उसको दूंगा, और मरी से मैं उनको क्या करूंगा? मारूंगा। बीमारी देकर उनको मारूंगा। परमेश्वर बोलते मारेगा। हालेलुया। क्या आपने सुना? बोलता मैं उनको बीमारी देकर मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा। उनका जो निज भाग है उससे मैं उनको हटा दूंगा। याद रखना और हटाना दोनों परमेश्वर करता है। चंगा भी परमेश्वर करता है, मारता भी वही है। ध्यान में रखना, जिलाता भी वही है, खत्म भी वही करता है। दोनों की लिए ताकतवर है। आप एक साथ कभी मत जाना। इसलिए लिखा है मैं उसको क्या करूंगा? मारूंगा, और बोलता निज भाग से हटा दूंगा, और तुझ से एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। बोलता मूसा को, बोलता मैं इन सबको मार देता हूं, मैं तेरे वंश के द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, वो बहुत बड़ी जाति होगी, मैं उनके साथ अपना वाचा बांधूंगा, उनको आशीष दूंगा। हाँ, आगे। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चलता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर बोला मैं ये लाखों लोगों को क्या करता हूं? मार देता हूं। बोलता मूसा जो तेरा वंश है उसको मैं क्या करूंगा? अपने लिए मैं उसको मैं ठहराऊंगा और उसे आशीष देकर बढ़ाऊंगा, एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। तब मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है। अब लाखों लोगों को परमेश्वर मारने के लिए तैयारी किया है। प्रभु बोला मैं इनको निश्चय मारूंगा, क्योंकि ये लोग मेरा क्या कर रहे हैं? मेरा अपमान कर रहे हैं। वो ये नहीं बोला मूसा को कि वो तेरा अपमान कर रहा है, ऐसा नहीं बोला। इसलिए परमेश्वर देखो जब शामिल से भी बात किया ना, तो क्या बोला मन में? ये इस्राएल के लोग है ना, तुझे नहीं, ऐसा लिखा हुआ है, तुझे नहीं। ये लोगों को लगता है कि पास्टर का इंसल्ट कर रहे हैं,
पास्टर का तिरस्कार कर रहे हैं, पास्टर की निंदा कर रहे हैं, पास्टर का विरोध जा रहे हैं। सबको ऐसा लगता है कि पास्टर के विरोध जा रहे हैं। Praise the Lord। लेकिन उनको मालूम नहीं रहता है ये पास्टर को ठहराया हुआ कोई होता है। ऐसे पास्टर लोग मरने के लिए नहीं आते। सेवक लोग का ऐसे दिमाग खराब नहीं रहता कि काम करो, सुधारो, निकालो, इनके पीछे अपमानित होते रहो, टेंशन लेते रहो, दिन रात जागते रहो, इनके लिए उपास करते रहो, दिन और रात 24 घंटा, कभी भी बुलाएगा तो जाओ। पास्टर लोग पागल नहीं हुए रहते, लेकिन परमेश्वर को ठहराया होता है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता मालूम है, ये तेरा नहीं, ये मेरा तिरस्कार कर रहा है। और कब तक बोलता करेगा तिरस्कार? मैं शुरुआत से देख रहा हूं कि लगातार बोलते, जब से ये लोग विश्वास के अंदर आए, मैं इनको छुड़ा के लेके आया, बोलते लोग तिरस्कार करते ही जा रहे। परमेश्वर बोला मैं तो उनको मारने को लिए तैयार हूं, लेकिन मूसा तू बोल, तू क्या चाहता है? परमेश्वर क्या बोलता मालूम है, मैं अपने दासों से कोई भी चीज छुपा के नहीं रखता। हालेलुया। इसके लिए मूसा को बता मैं उनको मारने पर हूं। मूसा बोलता है नहीं प्रभु, आपने उनको मिस्र से इतनी ताकत बल से निकाल के लाया, इतनी बड़ी चंगाई आपने किया है, इतना बड़ा बड़ा मिरेकल उनके लिए किया है क्या नहीं? अब जब मिस्र के लोग ये सुनेंगे कि वो जंगल के बीच में मर गए, तो वो लोग इनकी निंदा नहीं करेंगे कि इनकी गलती की वजह से लोग मरा, ऐसा नहीं बोलेगा मिस्र के लोग। वो लोग बोलेगा अरे इनका परमेश्वर तो इन्हें बड़ी ताकत बल दिखाकर अद्भुत युक्ति करके वो इनको निकाल के लेके गया था। इनको तो आकाश से खाना, चट्टान से पानी और समुद्र के बीच में से रास्ता, और इतने बड़े बड़े मिरेकल करने के बाद उनके साथ में वो बादल में होकर दिन में रहता था, रात को अग्नि के खंभे में होकर रहता था, उनके बीच में प्रत्यक्ष उनको दिखाई देता था। अब शायद वो परमेश्वर इनको वो देश में जिसकी उसने शपथ खाई थी वहां तक लेके जाने के लिए वो शायद उतना ताकतवर नहीं था, इसके लिए उसको जंगल में क्या कर दिया, मार दिया। मूसा ने क्या समझाया मालूम है? परमेश्वर को क्या प्रार्थना किया मालूम है? पता है क्या प्रार्थना किया? बोला प्रभु इनका नाम तो वैसे ही खराब है, लेकिन ये जो मर जाएंगे ना लाखों लोग, तो पूरी दुनिया है ना आपकी निंदा करेगी, आपकी महिमा का सवाल है प्रभु। आप इनको एकदम से मार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लोग अभी देखो कोई भी मरता है ना प्रभु में, आपको बता दूं, प्रभु में कोई भी मरता है ना, लोग क्या बोलते हैं मालूम है? चर्च में जाकर यीशु के पास जाकर यीशु बचा नहीं सका, उनको थोड़ी मालूम रहते ये यीशु का नाम लेके क्या कर रहे हैं। बरोबर है, ये चर्च में जाके दुनिया भर के गलत काम कर रहे हैं, वो लोगों को नहीं पता होता, लेकिन लोग सीधा क्या करते, यीशु के ऊपर उंगली उठाते। इसलिए मैं अपना जीवन पता है इतने साल से मैं क्यों ठीक ठाक रखता हूं, अपने परिवार से भी अलग, परिवार का भी नहीं सुनना मैं किसी का नहीं, सबसे अलग क्यों रहता पता? मेरा नाम अकेला नहीं है। आप ये मत सोचना कि मेरे नाम के साथ मेरे सरने में मेरा खानदान का नाम जुड़ा, खानदान हमारा ठाकुर खानदान का नाम खराब हो जाएगा, राजपूत, बजाज, टाटा, नंदनी, हीरा नंदनी, ये नाम नहीं, ये नाम की चिंता नहीं, ये तो सब अवर को पड़े। मगरे डोल फोड़े से मैं बहुत डरता हूं, आग बंद कर लेता हूं। वो डोला बिला फोड़ दिया तो मगरे तो वो डेंजर देते, एक बार पकड़ लिया हम गया। देखिए राजू बाजी सर ने, ठीक है, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आज हम लोग अच्छी जिंदगी जीना क्यों चाहिए मालूम? मैं भी ऐसा क्यों अपने आप को दुनिया से अलग रखता हूं पता? मेरे नाम के साथ मेरा परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के साथ उस महान पवित्र परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमें सब कुछ दिया, हमारी रक्षा करता, हर जरूरतों को पूरा करता, उसके जैसा हमसे कोई प्यार नहीं करता, वो परमेश्वर को क्यों धोखा देना? हालेलुया। इसके लिए मैं अलग रहता हूं संसार से, चाहे कुछ भी हो, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं, आज तक भी नहीं कि आगे भी नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं, हम कभी समझौता करेगा ही नहीं परमेश्वर के इसमें, क्योंकि उन्हीं का नियम पालन करने में, बोलता उन्हीं की इच्छा में चलने में समझदारी है। हालेलुया। वो हमको भी बचाएगा और सबको बचाएगा, लेकिन उनके विरुद्ध जाना बहुत खतरा है। मूसा ने परमेश्वर को क्या किया? ये प्रार्थना विनती की, प्रभु इनका तो छोड़ो, मैं जानता हूं ये पापी है, तिरस्कार करने वाले, लेकिन आप इनको एकदम से मार देंगे तो निंदा आपकी होगी, लोग पूरी दुनिया आपके ऊपर उंगली उठाएगा कि इनके परमेश्वर में इतना ताकत नहीं था, इसलिए उनको जंगल के अंदर ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। मेरे प्रिय लोगों, और यही बात को परमेश्वर क्या बोलता है देखो, अभी भजन संगीता में इसका पूरा अच्छा एक्सप्लेन लिखा हुआ है। परमेश्वर क्या बोलता है? भजन संगीता उसका 106 अध्याय 22 से 27 तक पढ़ेंगे। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। हाँ, उसने क्या किए? लाल समुद्र के तीर पर भयंकर काम किए थे, है ना? परमेश्वर के जितने भी काम है कैसे मालूम है? वो भयंकर है। अद्भुत अद्भुत काम करके उसने क्या किया? हमारे लिए रास्ता बनाया, अद्भुत काम करके हमें चंगाई दिया, मुक्ति दिया, है ना? कितने बड़े बड़े अद्भुत काम किए। आगे इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। हाँ, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा न हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। बोलता है जोखिम के स्थान में यदि मेरा चुना हुआ,
समझ में आ रहा है? वो क्या बोलता है, मेरा चुना हुआ ये मूसा अगर मेरे सामने उनके लिए नहीं खड़ा होता ना तो मैं इनको कब का नाश करता। लेकिन क्या करूं, जिसको मैं चुना दुनिया उसको आदर नहीं करती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला मैं जिसको चुना मैं तो आदर करता हूं। इसलिए मूसा को पूछा, मूसा की प्रार्थना को सुना, बोलता मूसा नहीं खड़ा होता ना मैं इन लोगों को कभी का सुला देता, लेकिन मूसा ने विनती की, इसी वजह से मैं इनको क्या कर दिया, बख्श दिया। हालेलुया। आगे, उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना। उन्होंने मन भावना देश को क्या किया, निकम्मा जाना। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर जो कुछ हमें देना चाहता है ना, मैं इसके लिए सबको बोलता हूं, जवान बच्चे लोग, मैं तो आपको एकदम खुला बता देता हूं, प्रभु आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। आपने सोचा भी है ना, उससे भी बेहतर देगा। आपकी शादी भी अच्छी होगी, आपको घर भी अच्छा मिलेगा, सब कुछ होगा जो आपको चाहिए, और आपने नहीं मांगा वो भी मिलेगा, क्योंकि सोलोमन ने जो नहीं मांगा वो भी प्रभु ने दिया। नहीं दिया? सोलोमन ने बुद्धि मांगा था, लेकिन प्रभु ने उसको क्या किया, जो नहीं मांगा धन दौलत ये वो सब दिया। आज तक भी उसके ऐसा कोई धनी नहीं है, तो प्रभु सब कुछ देगा। एक दिन वक्त के साथ में बहनों को अच्छा पति मिलेगा प्रभु में, भाइयों को अच्छी पत्नी मिलेगा। आपको जरूरत नहीं जाकर व्यभिचार करना, गलत काम करना, जैसा संसार गलत कर रहे वैसा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ परमेश्वर देने के लिए ताकतवर है, और परमेश्वर जो भी आपको देगा वो बेस्ट और अच्छा ही देगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है वो उत्तम चीज देता है, वो कुछ भी उठा के नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए आपको कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ ये लोग ने वो देश को जो परमेश्वर को देने वाला था, वो एक मनोहर देश था, है ना, मन भावना देश था, लेकिन उस देश को ये लोग ने क्या किया, निकम्मा जाना। जो प्रभु उनको दे रहा उसको निकम्मा जाना। आगे, और उसके वचन की प्रतीति न की, और उनका वचन का लोग ने विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की बातों का भरोसा नहीं किया। आगे, वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए। वो अपने तंबू में जाने के बाद काम क्या मालूम है, अभी यहां से जाने के बाद हमारा और उनका सेम विश्वास, इधर से जाने के बाद हिस्ट्री, ये ऐसा ना, वो वैसा ना, ये ऐसा ना, पास्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं करा दे, तेरी जिंदगी देखना भाई। हम दुनिया को बोलते बोलते हम लोग किधर है वो समझ में नहीं आता। तुमको मैं एक सेवकाई देता हूं, छोटी सी कलीसिया, तुम्हारा अपने परिवार को सुधारो। वो भी नहीं होता है ना, तो एक सबसे छोटी सेवकाई, खुद को सुधार दे भाई, जा चल। सब लोग अपने आप को सुधार दिया तो फिर सुधर गए ना सब चर्च में, फिर कौन बिगड़ा हुआ। अभी मैं आपको एक इजी रास्ता बताता है, आप जिसको देख रहे हैं ना, आप उस नजरिए से देखो जो प्रभु आपको दिखाता है, आपसे बेहतर है सामने वाला। इसलिए वचन में लिखा है अपने से अच्छा समझो। ये समझने वाली बात है, यदि हम नहीं मानते अपना प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो अभी देखो जब संकट आता है आप कबूली करते नहीं, हम लोग गवर्नमेंट किया, लेकिन पहले कबूली कर दो, आपसे बेहतर है सब लोग कलेश कर दो, लेकिन आपका मन नहीं मानता है। आगे, और यहोवा का कहा न माना, और यहोवा का कहा हुआ ये बड़ा समस्या है। परमेश्वर जो कुछ बोलता है वो नहीं मानते। आगे, तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं इनका जंगल में नाश करूंगा और इनके वंश को अन्य जातियों के सम्मुख गिरा दूंगा। मैं इनके वंश को अन्य जाति के सम्मुख मैं क्या करूंगा, गिराऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, बोलता मैं इनको नाश करूंगा, दूसरा अन्य जाति के बीच में मैं इनको गिराऊंगा। जबकि अन्य जाति के बीच में आप और मैं अच्छी गवाह होना चाहिए, अच्छे आशीष पाकर हम लोग एक बड़ी गवाह बनना चाहिए, उनके बीच में हम में प्रभु की महिमा होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर बोलता अब उल्टा होगा, मैं इनको अन्य जाति के मध्य में क्या करूंगा, गिरा दूंगा। अन्य जाति में निंदा होगी, प्रभु में जा रहे, कलीसिया में जा रहे, क्या हो रहा है, ठीक है, अन्य जाति के बीच में क्या होगा, बोलता मैंने गिरा दूंगा। आगे, और देश देश में तीतर बीतर करूंगा, बोलता मैं इनको देश देश में क्या करूंगा, उनको नाश करूंगा और उनको अन्य जाति के बीच में उसको निंदित करूंगा। और लिखा हुआ कि मैं क्या करूंगा, उनको मैं तीतर बीतर, उनको यहां वहां क्या कर दूंगा, मैं हटा दूंगा। वो करने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। एक एक लोग को लगता है कि वो करने वाला वो खुद ही है, पास्टर है, मैं भी बोलता वो करने वाला परमेश्वर है। ध्यान में रखना, प्रभु के साथ जो नहीं चलता प्रभु उसको क्या करता है, हटा देता है अपने मार्ग से, हटा देता है अपनी मंडली से। वो प्रभु करता है, उठाना गिराना जोड़ना निकालना सब परमेश्वर के हाथ में। ये हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत छाने करके, लेकिन करने वाला सब परमेश्वर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो परमेश्वर क्या बोलता है, ये बहुत अच्छा वचन है। अभी देखो, आप बोलेगा कि परमेश्वर कुछ तो तरस तो खाना चाहिए, ऐसा भी आते ना वर्ड, प्रभु कुछ तो दया तो करो, कुछ दया वाली तो बात करो। होता है कि नहीं, ऐसा होता है? बस ये एक बार समझा दो, एक बार दया कर दो, एक बार ये, एक बार वो, होता है ना? होता है कि नहीं होता है? बस ये एक मौका दे दो, होता है कि नहीं? एक चांस दे दो, होता है ना? अभी सुनो, यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय 6 से 9। यहोवा की यह वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा। तेरा क्या करूंगा? तू मुझे पीछे क्या हो गया, मुझे छोड़कर तू पीछे हट गया, इसलिए मैं तेरा क्या करूंगा, नाश करूंगा। हाँ, मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। बोलो ना भी एक चांस, बोलो एक चांस,
बोला मैं सालों साल तरस खाते खाते उकता गया। मैं डायरेक्ट नहीं हमला कर रहा हूं, परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं डायरेक्ट नहीं नुकसान कर रहा हूं, लेकिन मैं तरस खाते खाते दया करते करते मैं उकता गया हूं। इसके लिए तो मैं इतना आक्रामक हो गया, परमेश्वर बोलता मैं हमला करने को तैयार हो गया, नाश करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, अन्य जाति के बीच में गिराने के लिए क्यों तैयार हो गया? क्योंकि मैं तरस खा के देखा, तरस खाते 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 क्या देखा? मैं चुकता गया। एक चांस, आप बोलेगा चांस, एक मौका है, तब थक गया, प्रभु थक गया। अभी सोचो, प्रभु उगता गया तो मैं क्या है? ये प्रभु बोल रहे यहोवा की वाणी है, मैं नहीं। प्रभु बोलते मैं थक गया तरस खाते हुए, तो अभी क्या तरस खाना? आगे, मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है। हाँ, मैंने उनको क्या किया? देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है। उन्होंने कुमार्ग को नहीं छोड़ा। उन लोग ने गलत रास्ते को, गलत कामों को नहीं छोड़ा, इसके लिए मैं अपने सूप से उसको पटकाऊं। मैं ऐसे ही नहीं पटका। क्यों पटका वाले में? ये लोग अपने गलत मार्ग को छोड़ते ही नहीं। प्रभु का आपसे और मेरे से एक ही मांग है कि हम गलत रास्ते को छोड़े। आगे, इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वश कर दिया। इसलिए मैं अपनी प्रजा को अभी क्या कर रहा हूं? याद रखना, अब प्रभु क्या कर रहा है? बोलता मैं अपनी प्रजा को मैं खुद ही क्या कर रहा हूं? निर्वश कर रहा हूं, और उनका नाश भी किया है। और उसका नाश भी मैंने किया है। किसको क्या करना है? परमेश्वर का बोलो। प्रभु बोलता मैं उनको निर्वश किया और उनका नाश भी किया। आगे, उनकी विधवाएं मेरे देखने में समुद्र की बालू के किनकों से अधिक हो गई है। उनके विधवाएं देखने में समुद्र के बालू के किनके के समान हो गए। बोलते इतना विधवा हो गए क्योंकि मैंने बहुतों को मार दिया। हाँ, उनके जवानों की माताओं के विरुद्ध दोपहर ही को मैंने लुटेरे को ठहराया है। देखा, उनके जवानों के माताओं के विरुद्ध में मैं दोपहर ही को क्या किया? मैंने लुटेरे को ठहरा दिया। है ना, चोर चोरी करने, घात करने, नाश कर रहे हैं। बोलता है मैं शैतान को, लुटेरे को मैंने ही रख दिया है। बोलता है कि जाओ अभी इनका सब चैन, शांति, समाधान सब चुरा लो। लुटेरे लोग को परमेश्वर ही बोलता है मैं भेज रहा है। हाँ, मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया। कैसे संकट में डाला? अचानक। हालेलुया। हम लोग सोचते होंगे सब कुछ ठीक चल रहा है, खाना है, पीना है, सब कुछ है, इधर लिखा है। परमेश्वर ने कैसे संकट में डाला? बोलता मैंने उनको अचानक से संकट में डाल दिया, इसलिए लिखा मैं चोर के समान आऊंगा, अचानक विपत्ति आएगी। बोलता है हाँ, और घबरा दिया है। घबरा दिया उनको, डरा दिया मैंने उनको। बोलता मैंने उनको अचानक क्या क्या संकट में डाल के उनको घबरा दिया। अभी बहुत लोग डर रहे, बोलते बच्चे भी डर रहे, बड़े भी डर रहे, सबको डर लग रहा है। अभी तो बस शुरुआत है, अभी देखो क्या क्या होने वाला है। सबकी शांति निकलने वाली, पता है सबकी, क्योंकि प्रभु क्या बोल रहा है? मैं सबके बीच में से गुजरूंगा, जहां पर देखूंगा मैं मेमने का लहू है, उधर मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे आधीन में, मेरे आज्ञा में है, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे आज्ञा में कुछ नहीं दिख रहा है, मेरा लहू उधर, मेमने का लहू नहीं दिख रहा है। यीशु मुझे इधर दिख रहा है, मेमना नहीं दिख रहा है, मेमने का लहू नहीं दिख रहा है, उधर मैं टूटूंगा, टूट पड़ूंगा। बोलता है आगे, 7 लड़कों की माता भी बेहाल हो गई, तो भी उसकी माता क्या हो गई? अभी बेहाल हो गई। हाँ, और प्राण भी छोड़ दिया। प्राण भी छोड़ दिया। उसका सूर्य दोपहर ही को अस्त हो गया, उसकी आशा टूट गई। उसकी जो आशा थी वो टूट गई। 7 बच्चे तो भी आशा टूट गए, मर गया हो। हाँ, और उसका मुंह काला हो गया। उसका मुंह क्या हो गया? हालेलुया। परमेश्वर बोलता उसका मुंह काला हो गया, आशा टूट गई। आगे, जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा। जो रह गए बचे हुए उनको भी मैं शत्रु बेचकर उनकी तलवार से मार डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। ये किसकी वाणी है? बोला मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसको 7 बच्चे बोलते वो भी क्या हो गए? बेहाल हो गए, वो भी मर गए, है कि नहीं? सब कुछ मिट गया। जो बचा बोलता उसको भी मैं शत्रु बेचकर क्या करूंगा? पूरी तरह से मरवा डालूंगा। बोलता है ये यहोवा की वाणी। अगर कोई परमेश्वर के विरुद्ध चलता है तो परमेश्वर सीधा बोलता है मैं उसको मारूंगा। इसलिए हम लोग विषय को नाम क्या देखा था? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उन्हें मार डालने की थी, इसलिए लोग नहीं सुन रहे करके प्रभु ने अपनी इच्छा को बना दिया ऐसा कि मुझे उनको मारना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय लोग, यहाँ पर भी देखो, प्रभु किसी अन्य जाति को नहीं, लेकिन अपने लोगों को क्या कर रहा है? लगातार वो मारते जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि अच्छा काम कुछ नहीं किया हमारे परमेश्वर के लोगों ने। परमेश्वर के लोग सदा प्रभु के विरुद्ध जा रहे हैं। इसलिए बोलता मैं तरस खाते खाते क्या हो गया? मैं उगता गया हूं। अभी तरस की तो बात ही मत करो, तरस का टाइम खत्म, चलेगा। परमेश्वर बोलता है मैं तरस खाते खाते उगता गया। अभी तरस वाला काम खत्म हो गया क्या? तरस का दुकान बंद, शॉप नंबर 1 बंद हो चुका है, तरस नहीं मिलता है अभी। लिखा तरस करते करते उगता गया। अब जो मैं करूंगा वो अलग ही होगा। आगे, यिर्मयाह की पुस्तक 13 अध्याय
8 से 11। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा यो कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व को क्या करूंगा? मैं बोलता मैं उनके घमंड को, बोलता मेरे ही लोग को बहुत घमंड आ गया, मैं इनके घमंड को क्या करूंगा? मैं नाश करूंगा। याद रखना, प्रभु के आगे कोई घमंड नहीं चलता। वो वचन दे रहा है नम्र होने के लिए, वो वचन दे रहा है कि आप सुधरे। वो आपसे बात क्यों कर रहा है? ताकि वो आपको बचाना चाहता है। बोलता अगर गर्व दिखा, घमंड दिखा, बोलता मैं तुम्हारे घमंड को मैं नाश करूंगा। आगे, इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते। बोलता है ये लोग क्या करते हैं? वचन को सुनने से इनकार करते हैं, और लिखा हुआ अपने किस पे चलते हैं? वचन पे नहीं चलते। बोलता अपने मन के हट पर चलते, वचन सुनने से इनकार करते हैं और दूसरे देवता के पीछे जाते हैं। अभी आप क्या बोलेगा? आप एक बात जरूर बोलेगा, हम तो कोई देवी देवता के पीछे नहीं चलते। ये बात आएगी। अब मैं बताता हूं। देवता नंबर 1, बहुत लोग को इधर बोलते फूक जाता है। सभा है वो सभा, ठीक है। बार बार वो लड़की के पीछे, लड़का के पीछे जाता है। कौन सा हाथ में है? हम चल रहे हैं, उधर ही चल रहे हैं, ठीक है। हम चुगली करते हैं, इसका उसका लगा देते हैं, झूठ बोलते हैं, कर रहे हैं। हम ऐसा पूजा नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा पूजा चालू है, इधर है वही। फिर से आगे, और उनको दंडवत करते हैं। वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। हाँ, किसके समान हो जाएंगे? वैसे लुंगी के समान हो जाएंगे, फिर लुंगी डांस में काम नहीं आएगा। लुंगी के समान हो जाए, किसी के काम की नहीं होगी वो। हाँ, फिर यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने। हाँ, जैसा बोलता है एक लुंगी को बांधता है एक इंसान, बोलता है मैंने मेरे प्रजा को क्या किया? अपने कटीबंध में मैंने उसको बांधा, है ना। मैं उसको बांध के रखा ताकि ये मेरा प्रजा रहे। मैं अपने साथ उसको बांध के रखा, और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। क्योंकि ये लोग को मैं अपने साथ इसलिए बांधा ताकि ये मेरा नाम, है ना, और मेरी कीर्ति और शोभा का कारण हो, कि इनके द्वारा मेरी महिमा हो। इसलिए मैंने इनको अपना क्या किया? कमर में इसको बांधा मैंने, ताकि ये मेरे लोगों के मुझे महिमा दे। लेकिन ये क्या हो रहा है? मेरे को निंदा दे रहे। आगे, परंतु उन्होंने न माना। परंतु उन्होंने, अभी ये वर्ड शुरुआत में जाता है, ना माना। उन्होंने एली का बात को ना माना, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही थी उनको मार डाला। हालेलुया। ये नहीं मानना है, ये वो चिन्ह है मरने का। अगर आप नहीं मानते तो याद रखना, परमेश्वर का सामना करते और आपको मरने के लिए तैयार होना है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु बोलता मैं तुम्हें अपने कमर में बांधा जैसे एक लुंगी को बांधा जाता है, ताकि तुम मेरे हो और मुझे तुम महिमा दो, तुम्हारे द्वारा मेरी कीर्ति फैले, मेरा नाम फैले, मुझे शोभा मिले, है ना। लेकिन तुम क्या किया? तुमने उस बात को नहीं माना। हालेलुया। आपको मैं बता दूं, आपको मालूम है एली के बच्चे जो मैं शुरुआत में वचन लिया, वो क्यों मरे मालूम है? उसका नंबर 1, वो प्रभु में आकर भी क्या हुआ था, मैं फटाफट बताता हूं। पहला शमूएल 2 अध्याय 12 वचन। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। एली के पुत्र क्या थे? लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। ध्यान से सुनना, भी मैं क्या बोल रहा, सुनो। कई बार प्रभु में रहने के बाद, मेरे प्रिय लोग, हम प्रभु में रहने के बाद भी, प्रभु में रहने के बाद भी हम प्रभु को नहीं पहचानते। यही सबसे बड़ा दुख और शाप की बात है कि हम प्रभु के साथ नहीं हैं तो समझ में आता था, लेकिन प्रभु के साथ में रखे, बोलता है यहोवा की सेवा करते हुए, यहोवा के सारे नॉलेज को बांटते हुए, ये लोग फिर भी यहोवा परमेश्वर को नहीं पहचाना। दुख की बात है या नहीं बात है? प्रभु में रह के प्रभु की सेवा करके उनको नहीं पहचाना। नंबर 2, परमेश्वर क्या बोलता है? भजन संगीता 95 अध्याय 10 वचन पढ़ना। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा, और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं, और उन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। ये भटकने वाले मन के 40 वर्ष में इनसे क्या रहा? नाराज रहा। 40 वर्ष तक सुधरे नहीं, मैं इनसे रूठा रहा, क्योंकि इनका मन क्या है? हमेशा भटकता रहता है। उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हालेलुया। उधर लिखा है ये लोग ने परमेश्वर को नहीं पहचाना, इधर लिखा है उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचाना। प्रभु के साथ में रह के भी परमेश्वर के मार्ग को पहचाना, इतने चमत्कार अद्भुत कार्य देख के भी ये लोग परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचाना। मेरे प्रिय लोग, आपको मालूम है ये मार्ग कौन सा है? पता है आपको? आपको बता देता हूं, वो बात बता के मैं आगे खत्म करूंगा। रोमियो उसका 3 अध्याय 17 वचन। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उन्होंने कौन सा मार्ग है मालूम है? ये प्रभु का मार्ग है ना, जिसको लोग पहचान रहे नहीं है। ये मार्ग कौन सा है मालूम है? आपको खुशी देने वाला मार्ग,
आपको आनंद देने वाला मार्ग है, शांति देने वाला, आशीष देने वाला मार्ग है। लेकिन ना ये लोग ने परमेश्वर को पहचाना, ना परमेश्वर के मार्ग को पहचाना, ना उस कुशल के मार्ग को पहचाना जो इनके जीवन के अंदर सारी खुशी को लेके आता था। इसके लिए लोग क्या हो गए, प्रभु के विरुद्ध में खड़े हो गए। मैं आखिरी 2 वचन पढ़कर खत्म कर रहा हूं। भजन संगीता 81 अध्याय 11 से 14। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा। इस्राएल ने मुझको चाहा नहीं। वो लड़की को चाह रहा है, लड़का को चाह रहा है, इसको चाह रहा है, उसको चाह रहा है, सबको चाह रहा है, मुझे नहीं चाह रहा है। हालेलुया। बोलता है इस्राएल ने मुझको नहीं चाहा, मेरी बात को नहीं मानी। हाँ, इसलिए मैंने उनको उनके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। अपने योजना में चले, अपनी युक्ति में चले, इसलिए छोड़ दिया। प्रभु का फाइनल है, प्रभु छोड़ देगा। हाँ, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्ग पर चले, यदि इस्राएल मेरे मार्ग पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊंगा। जितने भी शत्रु उनके विरुद्ध उठता है, क्षण भर में मैं उसको क्या करूंगा, दबा दूंगा। बोलता है यदि मेरी प्रजा मेरी सुने और मेरे मार्ग पे चले तो मैं क्षण भर में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना उपवास, इतनी प्रार्थना इसको करने की जरूरत नहीं, मेहनत। बोलता मैं क्षण भर में वो शत्रु को क्या करूंगा, दबाऊंगा। हाँ, और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। उनके जो द्रोही है यानी उनको सताने वाले, उनके विरुद्ध में मैं अपना हाथ को लेके आऊंगा। हालेलुया मेरे प्रिय लोगों। लेकिन बोलता है यदि वो मेरी सुने, मेरे मार्ग पे चले, तो मैं क्षण भर में दुश्मन को दबाऊंगा, उसको सताने वाले के विरुद्ध में मेरा हाथ आएगा। लेकिन उसके लिए पहला बोलता है मेरा सुनना पड़ेगा, मेरे मार्ग में चलना पड़ेगा। एक आखिरी वचन, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे। कैसे होकर? एक एक लोग का प्रार्थना देना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, आकाश पृथ्वी के महान भय योग्य परमेश्वर, जिसका आकाश है, जिसका पृथ्वी है, जिसकी मछलियां है, बांगड़ा है, वो रावस भी आपका ही है प्रभु, वो मांदली भी आपकी, वो झींगा तो आपका ही है प्रभु। प्रभु वो पापलेट का तो पूछो ही मत प्रभु। हलवा बहुत अच्छा है बनाया आपने, और आपने इंसान को भी बनाया प्रभु। ये पहाड़ आपके हैं प्रभु, पौधे आपके हैं, वो अम्बा आपका है प्रभु। प्रभु ठंडी जगह में वो एप्पल आता है, वो भी आपका है प्रभु। अंगूर का सीजन ठंडी के समय, वो पूरा प्रभु को ही बता रहा है। प्रभु ने ही सब किया है। प्रभु को, वो प्रभु का ये ले रहा है, वो स्टडी ले रहा है। प्रभु आप भूल गए होगे तो प्रभु नोहा का जहाज आपने बनवाया, नोहा ने आपका सुना। हाँ बेटा सब मालूम है। वो अभी तैयार क्या है बोलना, रुको ना प्रभु। प्रभु को याद दिला रहे हैं। प्रभु आपने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम बिना कुछ सोचे समझे आ गया आपके पीछे। प्रभु को याद ही नहीं आ रहा था, अभी याद दिला रहे वो प्रभु। वो उसके बाद अब्राहम के बाद प्रभु इसहाक दे देखो बौड़ी खोदा था प्रभु, उसने बौड़ी दी थी। वो पूरा प्रभु को ना बाइबल स्टडी दे प्रभु लिख रहे उधर। एक एक ऐसा प्रार्थना करते, वो प्रार्थना कर रहे जो सबको सिखाने को बैठा, समझ में नहीं आ रहा। इधर लिखा है यदि मेरी प्रजा दीन होकर प्रार्थना करे, हाँ, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। देखो खोजी बनकर, दीन होकर प्रार्थना करके, बोलता मेरे दर्शन का खोजी होकर, बोलता अपने बुरे काम से क्या करे, फिरे। हाँ, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, उनका पाप क्षमा करूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा, और उनका देश को मैं जैसे के वैसे ही कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन बोलता दीन होकर प्रार्थना करना होगा, बोलता बुराई से अलग होकर मुझे ढूंढना होगा, तब मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनके अपराध को क्षमा करूंगा, और उनको जो उजाड़ मैंने किया है, उनका नुकसान किया है, मैं वापस से उसको वैसे के वैसे ही अच्छा करके दे दूंगा। लेकिन नम्र होना पड़ेगा ना, बुराई को छोड़ना पड़ेगा ना, प्रभु को खोजना पड़ेगा ना, तब जाके परमेश्वर बोलता मैं ये सब करूंगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं एक ही बात बताने के खत्म कर रहा हूं अभी। इससे पहले कि परमेश्वर ठान ले कि वो आपको मारे, आपको खत्म करे, आपको उजाड़ दे, आपको नाश करे, इससे पहले क्या हो जाओ, आप दीन होकर परमेश्वर के खोजी बनो, बुराई को छोड़ो। संभव है प्रभु आपके अपराधों को माफ करके आपकी जिंदगी को वैसे ही वापस से वो अच्छा और बेहतर बनाए। मेरे प्रिय लोगों, यदि परमेश्वर हमको मिल गया है तो क्यों हम लोग वो एली के बच्चे के समान हम परमेश्वर को ना पहचाने? क्यों हम इस्राएल के समान परमेश्वर के मार्ग को ना पहचाने? क्यों हम लोग इस्राएल के समान खुशल के मार्ग को ना पहचाने? जब प्रभु हमको खुशी, शांति, आशीष और सब कुछ देना ही चाहता है, तो मेरे प्रिय लोगों ये बेवकूफी क्यों?
क्यों हम लोग परमेश्वर का तिरस्कार और निंदा करना? जब परमेश्वर हमको जीवन देना चाहता है, आनंद का जीवन देना चाहता है, सब कुछ अच्छा ही करना चाहता है, तो क्यों ना हम लोग प्रभु के पीछे अच्छा बन के उसकी इच्छा में चले? हाँ, क्यों हम लोग नाश होए? जब वो हमको जीवन देना चाहता है तो नाश क्यों होना मेरे प्रिय लोगों? वो जब बोलता है कि तू सुधर जा ताड़ना से, तो मैं क्या करूंगा? तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे जो है तो मैं कर दूंगा, वैसे के वैसे तुझे अच्छा बना के खड़ा करूंगा। जब प्रभु अच्छा ही करना चाहते तो मेरे प्रिय लोगों, इसमें बुराई क्या है? हालेलुया। यदि प्रभु अच्छा करना चाहता है तो आइए मेरे प्रिय लोगों, आज हम प्रभु से एक वाचा बांधे, प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदले।